मैं रवि जैन साक्षी चैनल की ओर से पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस अंदाज में कि जिसकी लागी लगन अनूप जी के संग, वो तो उनका दीवाना दीवाना हो गया। जिसकी लागी लगन अद्वितीय है, अनूप है, भजन सम्राट इकलौता, काबिले तारीफ है आप श्री अनूप जलोटा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूंकि आर डी बर्मन साहब का बर्थ उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, पंचम द स्पेशल आज हम प्रोग्राम रख रहे हैं। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, प्रणाम करता हूं। और हम लोग शुरू करने का आशीर्वाद मैं आपसे चाहूंगा। जरूर करें, जरूर करें, क्या हम लोग शुरू करें? जरूर करें, तो क्योंकि जल्दी जल्दी भी करें, शुरू करेंगे तभी खत्म आप होगा। आप जितना लॉकडाउन में ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो घर बैठे हैं, और घर बैठे और वो मतलब किन ख्यालात में है, कैसे क्या काम कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन आप लॉकडाउन में इतना व्यस्त है, जितना शायद आप लाइव में तो रहते ही हैं, लेकिन आप लाइव से ज्यादा आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, आप ऐसे ही हंसते रहें और लोगों को हंसाते रहें, और अपने संगीत के जरिए लोगों का मनोरंजन करते रहें, उनको स्ट्रेस फ्री रखें। एक सवाल से मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि आप जब टूर करके आए लंदन का, या वर्ल्ड टूर था, तो आपने जब वो वर्ल्ड टूर करके जब आप आए, तो आपको पता लग गया कि लॉकडाउन का ये कोविड का जो टेस्ट है, आपने बकायदा टेस्ट दिया और लोगों को जागृत किया। तो उस दरमियान आपके मन में क्या आया कि ये लॉकडाउन शुरू हो गया है, और कैसे हम इस लॉकडाउन को कोप अप करेंगे, इसको कैसे बीट करेंगे, कोरोना के इस काल में हम कैसे स्ट्रेस फ्री रहेंगे और लोगों को करेंगे, और लोग कैसे जुड़ते गए आपसे? पहला सवाल। लॉकडाउन जब शुरू हुआ है तो 18 तारीख से हम घर पे ही हैं, 18 मार्च से कहीं बाहर गए नहीं। और बड़ा अच्छा समय गुजर रहा है, क्योंकि हमको तो ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। हम तो अपना सुबह योगा अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जल नीति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, लोगों को संगीत भी सिखा देते हैं। जी और करीब 3 लाख लोगों से रोज जुड़ते हैं। लॉकडाउन से पहले हम 1,000 लोगों से रोज जुड़ते थे, क्योंकि कॉन्सर्ट करते थे तो उसमें 1,000, 2,000, कभी 5,000, कभी 10,000। लेकिन एवरेज देखें तो रोज का 1,000 था। 30,000 लोगों से जुड़ते थे। अभी 3 लाख लोगों से रोज जुड़ते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से लाइव जी। होता रहता है, जैसे आपके साथ हो रहा है। आपका ये 5वां है सुबह से। अच्छा, क्या बात। अभी अभी 3 बाकी हैं, आधे घंटे बाद नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। तो ये तो जी हमारा 3 लाख लोगों से जुड़ना लगा हुआ है, और उसका बड़ा आनंद लेते हैं हम। उनको थोड़ा गाना सुना देते हैं, उनको समझा देते हैं कैसे रहना चाहिए। जी सेहत अच्छी कर लीजिए अपनी। ये जी 24 घंटे जो मिले हैं, इसमें जी अपनी हेल्थ बनाइए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, नींबू, संतरे, आंवले खाइए, विटामिन सी की टैबलेट लीजिए। और इससे अच्छी बात ये होगी कि अगर कभी कोरोना का कोई कजिन ब्रदर आने वाला हो, भरोना ढरोना, तो वो आपको छू ना पाए। जैसे जी। मुझे नहीं छू सकता। मैंने अपना नहीं नहीं। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बना के रखा है। मैं पिछले जी। 50 साल से योगासन करता हूँ, 50 साल से क्या? प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, जल नीति करता हूँ। तो फिर मुझे क्यों तंग करेगा कोरोना? वो तो डरता है हमसे। तो आप भी ऐसे बन जाइए कि आपसे वो डरे, जी आपके नजदीक ही ना आए। वो तो ऐसे ही हो सकता है कि आप अपने को तंदुरुस्त बनाइए। ये जो जिम में जाके जो डोले शोले बनाते हैं ना, उसको तंदुरुस्ती जी नहीं जी। कहते, उसको हेल्थ नहीं कहते। वो तो बाहर आके किसी से लड़ाई कर लेते हैं जरा सी बात पे। तो होना ये चाहिए कि आप बॉडी, माइंड और सोल तीनों से हेल्दी हो। तो तीनों से जी कैसे हेल्दी होंगे? बॉडी जी हेल्दी हो जाएगी
आपका योगाभ्यास से, आपका जो माइंड है वो हेल्दी हो जाएगा प्राणायाम से, जी आपकी सोल खुश हो जाएगी मेडिटेशन से। जी तो सारा कुछ जो है आप एक साथ हेल्दी करिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी। गुस्सा भी नहीं आएगा, हमको तो गुस्सा भी नहीं आता। ना, हमको आज तक 50 साल से गुस्सा नहीं आया। आपको गुस्सा कभी आया ही नहीं? मैंने 15-16 साल की उम्र में इस पे विजय प्राप्त कर ली थी, अभी तक गुस्सा नहीं आता। 50 साल हो गए इस बात को। ये आपसे सीख सकता आदमी कि ऐसे बिल्कुल सीख माहौल सकता में, है। इतनी ऐसे माहौल में आदमी कभी ना कभी ऐसी स्थितियां हो जाती, जैसे आपने कहा गुस्सा आ गया या आ रहा है, उस गुस्से को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं आप? ये भी आपको आप लोगों को आपसे सीखना चाहिए। हर समय मुस्कुराते रहना, आपकी मुस्कुराहट से का जो गुस्सा करने वाला है या सोचने वाला है आपकी तरफ, वो वैसे ही बहुत ठीक हो जाता है। मतलब आप वो शीतल जल है जिसके आगे कोई भी गुस्से की आग ठंडी हो जाती, ऐसा है। तो ये इसी गुस्से से प्रेरित होकर या स्ट्रेस लेकर, जैसे अभी एक कांड हुआ, मतलब एक आपको पता है कि इंडस्ट्री में भी काफी सारा स्ट्रेस लेके लोग खामखा का पैनिक हो जाते हैं और ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि उनको सुसाइड का रास्ता चुनना पड़ता है। आप समझ गए हो कि मेरा इशारा किस तरफ। सुशांत सिंह राजपूत, एक यंग कलाकार, युवा कलाकार, जिसने मतलब पहले तो लोग स्ट्रगल करके आते हैं और जब मुकाम पा जाते हैं तो उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। चाहे कितना भी स्ट्रेस आ जाए, उनको इस डिप्रेशन से निकलना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? लोगों की मतलब लोगों ने ऐसा उनको मेंटली टॉर्चर कर दिया। कहते हैं कि नेपोटिज्म ये भी एक वजह है, लॉबिज्म ये भी एक वजह है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों किया? और उसके करने के बाद काफी राज खुले, काफी चीजें सामने आई, जिससे लोगों को पता कि ऐसा इस वजह से। तो आपका इस प्रखंड में इस जो ये हादसा हुआ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप क्या राय देंगे कि इससे कैसे हमको बचना चाहिए? मैं बोलूं थोड़ा सा? या प्लीज आप। ऐसा है कि जो भी व्यक्ति बॉडी माइंड और सोल तीनों को तंदुरुस्त कर लेगा, तीनों को हेल्दी कर लेगा, जी वो ऐसे कदम नहीं उठाएगा। जी क्योंकि आपका संतुलन रहेगा माइंड पर, जी आपका संतुलन रहेगा अपनी हेल्थ पर, जी आपका संतुलन रहेगा अपने विचारों पर। जी आपको कोई भी किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। जी जब फ्रस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो फिर आदमी ऐसा क्यों सोचेगा? फिर उसने आत्महत्या इसलिए की कि उसका संतुलन बिगड़ गया सोच का। उसके जी। विचारों में ये आ गया कि उसको जान देनी चाहिए। ये विचार गलत है, हम्म। ये कमजोरी है इंसान की। जी इसमें कौन कौन सी शक्ति का परिचय दिया उसने? मैंने माना कि अगर उसके किस्से ऐसे थे कि दूसरे लोग उससे परेशान कर रहे थे या उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे थे, चलो वो तो सब पता लगाएगी, पुलिस पता लगाएगी, हमारा काम थोड़ी है। सही। लेकिन हमें इतना तो सोचना चाहिए कि उसने ये फैसला लिया ही क्यों लिए क्यों? है? ये तो उसकी वीकनेस है ना, कमजोरी है। जी। तो मनुष्य कमजोरी में ही ऐसा करता है ना। वो कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा करेगा। करेक्ट। बिल्कुल सही कहा। कहीं से वीकनेस है, जी। इमोशनल वीकनेस है, या कोई वीकनेस है कि उस ऐसा किया जाए। नहीं तो इंसान को लड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे अपनी। यही कहना है कि कोई व्यक्ति ऐसा न करे कभी भी, और जी अपने को इस तरह से तैयार रखे, मेंटल हेल्थ, कि वो अच्छा विचार सोच सके, चार लोगों से उस डिस्कस कर सके, बातें कर सके और एक सही रास्ते पे आए। जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया कि जो ऐसा सोचते हैं इस सोच से बचे और अपने को इस डिप्रेशन से उबारे और उनको परास्त करें जिनके द्वारा ये हो रहा है। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा, आपके
कहते हैं कि जब कोई तरक्की करता है तो लोगों लोगों को जो है, मतलब आपको पता ही है कि लोग खींचते हैं या टांग खिंचाई करते हैं या जो ऐसा करते हैं। कहते हैं कि किसी की प्रोग्रेस होती है तो लोग जलते हैं, वो जले तो आपकी प्रोग्रेस होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आपके साथ भी कभी ऐसी बात हुई होगी, आपने उसको कैसे क्रॉस ओवर किया? जमाना पहले मेरा भी ऐसा। मेरा किसी से कंपटीशन ही नहीं है, यस। क्योंकि सब मुझसे अच्छे हैं। यस। आप नहीं। मुझसे अच्छे गायक हैं, आप मुझसे अच्छे लेखक हैं, आप मुझसे अच्छे संगीतकार हैं, तो मेरा कंपटीशन है ही नहीं आपसे। कंपटीशन तो अपने बराबर वालों से होता है, तो मेरे बराबर ही नहीं है कोई, सब बड़े हैं मुझसे, मुझसे ऊंचे हैं, महान है, तो फिर कैसा कंपटीशन? नहीं, ये आपका बड़प्पन है जो तो आप। सोचता ही ऐसे हैं, ये सच है, सच है। अब आप इतने काम कर लेते हैं, मुझे तो नहीं आते। आप इतना अच्छा संगीत बनाते हैं, आप इतना अच्छा लिखते हैं, आप इतना अच्छा गाते हैं, आप अभिनय भी करते हैं, ये सब मेरे में कहाँ है? मैं तो थोड़ा सा गाना गा लेता हूँ, ऐसी लागी लगन, और दो चार भजन याद करके मैंने इतने साल निकाल लिए अपने। और कहाँ मेरे में कोई ऐसी प्रतिभा थोड़ी है विशेष कि मुझसे कोई जले। मुझसे लोग क्यों जलेंगे? लोग तो कहते हैं यार इसको थोड़ा थोड़ा गाना आता है, चलने दो इसका गुजारा भी। ऐसा लोग सोचते हैं मेरे बारे में कि इसका भी चलने दो। मुझसे सब बेहतर है, सब अच्छे हैं। ये आपका बड़प्पन है। इस बड़प्पन की वजह से वो झुक जाते। कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका हुआ रहता है। और जिस तरह आपने अपने को डाउन टू अर्थ रख के आज आप जिन ऊंचाइयों पे हैं, ये आपके व्यक्तित्व का ही एक उदाहरण है कि लोग आपसे सीखें कि कैसे डाउन टू अर्थ रह के और लोगों को प्यार करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो हम जैसा हो। यह बहुत बड़ी शख्सियत आपके सामने। आप सबको एक साथ समान प्यार देते हैं और उनको प्यार देते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और हम जैसों को आशीर्वाद देते हैं। नहीं नहीं, तो आप ये तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप तो बहुत स्टेब्लिश्ड हैं। हमको तो याद है कि रविंद्र जैन जी भी आपके साथ जब बैठते थे, मुझे बताते थे ये रवि बहुत टैलेंटेड हैं, मुझे बताया करते थे। और आज भी देखिए ना, आपने जो जगह बनाई है कि संसार में लोग आपको जानते हैं, आपके गायन को जानते हैं, आपके लेखन को जानते हैं, आपके संगीत रचना को जानते हैं, वो इसीलिए तो हुआ ना। हम भी गाते हैं, देखिए आपकी रचनाएं, आपने हमको भी गवाया है, आपके जी संगीत में मेरे हमने गाया है, और आपके लिखे हुए गीत हमने गाए हैं, तो हम तो अनुसरण कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसके पीछे पीछे हम भी काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, अनुसरण तो हम कर रहे हैं आपके पीछे। आप हमारे गुरुजन हैं। आपको बहुत मैं मानता हूँ, आप हमारे आइडियल हैं। और आपने मेरे द्वारा लिखे हुए कुछ गीत गाए भी हैं देखिए मेरे गाए से। हमने, आपके आपके संगीत में भी गाया हमने। जी, ये सब आपका आशीर्वाद है, ये आपका बड़प्पन है, वरना हम तो कुछ भी नहीं। ये आप जो इतना मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये सब ईश्वरीय कृपा और आप गुरुजनों का आशीर्वाद है। मेरे मन में कृष्णा आपने बहुत इसको पॉपुलर किया। मैं तो थोड़ा गा दूं? अगर, हाँ थोड़ा सा अगर आप। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, वाह। धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा। ब्रज का तू चंदा सारे जग में फैला रे, ब्रज का तू चंदा सारे जग में फैला रे, सारे दीवाने तेरे कुंवर बेला रे, राधा के संग है कृष्णा, मीरा संग भी तू, दुनिया में गूंजे तेरे नाम का जादू, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा। बिन छेड़े किसी को उसे चैन नहीं है आता,
दुनिया बनती पागल जब मंद मंद मुस्काता, कान्हा ने सब पे कैसा जादू है डाला, हर कोई उसके नाम की सदा जपे माला, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा। वाह वाह, वाह वाह। इस मेरे गीत द्वारा लिखा हुआ ये भजन आपने इतनी अच्छी सुंदर कंपोजिशन की है कि आज आपने इसको जग प्रख्यात बना दिया है। मैंने सुना कि ये एज एक एंथम की तरह आपके इस कई गानों में ये भी है। आपके हाँ, बहुत बहुत लोग इसको गाते हैं, टॉप टॉप का है। 10 टॉप 10 और भजनों में एक और हमारे इसका भी कोई नंबर। 300-400 स्टूडेंट्स भी इसको गाते हैं सारी दुनिया में। जी जी। सारी दुनिया में गाया जाता है। इस पे डांस हुए हैं, डांस के अरे वाह, आइटम भी इस पे अरे होते हैं। तो करते हो आप कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आप करने वाले आप हैं और मेरा नाम काम हो रहा है, ये सब आपका आशीर्वाद है। और आज ये गीत भजन जो है जिसको आपने सारी दुनिया तक पहुंचाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रेम आभार आपको प्रकट करता हूँ। और आपके टॉप 10 में ये भजन एक है, मैंने सुना है, आपने भी खुद कई टॉप बार 5 में इसको है। टॉप 5। जी टॉप 5। जी जी। तो आज जो स्थिति है इंडस्ट्री की, आज फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, जैसे कि अभी एक प्रकरण हुआ सुशांत जी के बाद, जब राज काफी खुले, चीजें काफी आई सामने, और उसके बाद एक म्यूजिक माफिया का भी एक माहौल चल रहा है, आपको पता है। सोनू जी ने स्टेटमेंट दिया, सोनू निगम जी ने। उसके बाद जो करण जौहर जी ने बताया कि देखिए भाई, प्रोड्यूसर मैं हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जिसको चाहूँ लूं ना लूं। तो इसमें जो असली टैलेंट है, जिसको एक मौका मिलना चाहिए, वही इस लॉबिज्म के पीछे छिप जाता है। तो आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपने भी बहुत लोगों को प्रमोट किया है, बीइंग एज ए प्रोड्यूसर, बीइंग एज एन एक्टर, आपने खुद काफी फिल्में की है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अनूप जी रूप अनेक और उनके कार्य हैं, अनूप जी रूप एक और जिनके कार्य हैं अनेक। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने काम किया, और भजन सम्राट आप पिछले 50 वर्षों से, आपका एक छत्र राज्य है, ये ईश्वर की कृपा है आप पर। तो आप इसके बारे में क्या रोशनी डालना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, उसको वो जी लेके सामने आना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता लगे कि ये पीड़ित हैं, इनके साथ हुआ है। सोनू हाँ निगम के साथ जो घटा, वो लेके वो सामने आए। और भी 2-4 लोग आए हैं जी। उसमें, अदनान सैमी भी सामने आए हैं, मोनाली हम्म, ठाकुर हैं, और भी कई लोगों ने अपनी अपनी कहानी बयां की है, भी हमारे साथ हुआ। सलीम सोना मर्चेंट ने भी महापात्र। बोला है। हाँ, सोना महापात्रा। मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता उस बारे में। तो मैं तो पिछले 50 साल से रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। और जी। जब जब जितनी उतनी तब करता था, आज भी उतनी कर रहा हूँ। न जाने हम्म। कितनी म्यूजिक कंपनियां हैं जो पहला एल्बम मेरा ही बनाते हैं, उससे शुरू करते हैं काम अपना, यस। कंपनी खोलते हैं। तो वो तो मैं तो उनके साथ आज तक जुड़ा हूँ। सारी कंपनियों के साथ मैं गाता हूँ, इसलिए मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इसमें पीड़ित हुआ है, जिन लोगों के साथ गड़बड़ हुआ है, उनको जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि उसी से तो बात खुलेगी ना, सामने आएगी बात जी कि ऐसा ऐसा जी भी हुआ है। मेरे पास जी कहानी नहीं है कहने के लिए, लेकिन लोगों के पास कहानी है। तो जी जिनके पास है, उनको आगे सच्चाई बतानी चाहिए, तो फिर बात खुले। ऐसी जी फिल्मों के लिए अगर किसी हीरो के साथ, हीरोइन के साथ कुछ ऐसी कोई घटना हुई है, तो उसको सामने आना चाहिए, उसको उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन ये आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करेंगे तो फिर आप लोगों को, दूसरों को कमजोर बना रहे हैं। करेक्ट। सुशांत ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसके लिए मैं ये बिल्कुल अप्रूव नहीं करता हूँ। जी जी। इतनी कम यंग में ऐसा डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, नहीं नहीं, बल्कि किसी भी उससे एज में नहीं लेना चाहिए था, ज्यादा उम्र में भी नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही। ये चीज बिल्कुल सही। गलत है, किसी भी एज में क्यों लिया जाए डिसीजन ये। अपने को ऐसे शक्तिशाली बना के रखो कि हर परिस्थिति से आप लड़ सको।
आत्मबल जो है अपना स्ट्रांग बना के रखें, विल स्ट्रॉन्ग पावर रखो ना। स्ट्रांग, चाहे कितने भी तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन हाँ, हमको अड़ी स्ट्रॉन्ग रहना, रखो। हम्म, स्ट्रांग रखो। आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको कैचअप किया, विवाद हुए, लोगों ने उसको विवाद बनाया, जबकि आपने अच्छी अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश की, लोगों को प्रमोट किया। ऐसे बहुत सारे टैलेंट है जिनको आप आगे लेके आए, नाम नहीं था, उनको आपने सामने खड़ा किया। तो ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों पर तो आरोप लगाते हैं कि भाई आपने प्रमोट नहीं किया, ऐसा नहीं किया। क्या वो खुद भी करते हैं या उन्होंने किसी को प्रमोट किया? जैसे आपने बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया, कई नाम आप बता सकते हैं, लोग जाने कि आपने किन लोगों को प्रमोट किया है, किन लोगों को आप आगे लेके आए, क्योंकि आपने हमेशा टैलेंट को बहुत ही टैलेंट को आप प्रमोट किया है, लोगों के सामने आप लेके आए। ऐसे देखिए कुछ ऐसा नाम। है कि प्रमोट प्रमोट करके उनका नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा। क्योंकि उनको आगे बढ़ने दो, काम करने दो उनको। हम क्यों कहें कि भाई हमने किया? हमने कुछ नहीं किया, वो अपनी कला से आगे बढ़े। आजकल कोई भी व्यक्ति किसी के कहने से नहीं बन सकता स्टार। कितने हीरो लोगों के बेटे आए ना, जी। कहाँ रह पाए? कहाँ रह पाए? बाहर से लोग आके हीरो बन गए। शाहरुख खान बाहर से आ गए, जी। हीरो बन गए। सुशांत भी बाहर से ही आया था, जी। हीरो बना। ये सिंगर में भी तो सब बाहर से आते हैं। सोनू निगम, ये सब कितने बड़े सिंगर्स के बेटे कहाँ स्टेब्लिश हो पाए? जी। तो कोई किसी को बना नहीं सकता। अरे आर्टिस्ट बना बनाया आता है। हीरा हीरा बनाया थोड़ी जाता है, हीरा तो बना बनाया आता है, उसको सिर्फ पॉलिश करना होता है। अभी कोई किसी को पढ़ा लिखा के लता मंगेशकर बना सकता है क्या? ना। कोई पंडित रविशंकर किसी को बना सकता है पढ़ा लिखा के? नहीं, वो नहीं। बने बनाया है, आए हैं। उनको उन्होंने सिर्फ अपने को पॉलिश करना है। लता जी ने अपने को पॉलिश कर लिया, चमक गई। लेकिन वो पहले से ही थी, लता मंगेशकर पहले से ही हीरा थी, जी। रविशंकर पहले से ही डायमंड थे। तो जो खान में से डायमंड निकलता है, जी। उसको चमकाएंगे तो चमकेगा ना। लेकिन वो डायमंड है ना, आप शीशे को थोड़ी चमका के बना सकते हैं। करेक्ट। तो ये तो सही। ईश्वर बना के भेजता है। जी। अब उसके सद्बुद्धि आ जाए कि भाई मेरे में भगवान ने ये विशेषता दी है, मैं इसको चमकाऊं, तो उसको जी। उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। विद्या, राग राग सीखनी पड़ेगी। संगीतकार अगर है, प्रयास करना पड़ेगा, बड़े बड़े गुरुओं के संगत में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जी। कैसे व्यवहार करना है वो सीखना पड़ेगा। अपनी हेल्थ ठीक करनी पड़ेगी, हेल्थ हम्म। अच्छी रहे। नहीं तो कोई बीमार है तो कैसे गाएगा? हाँ, उसको हेल्दी भी तो रहना पड़ेगा। बिल्कुल तो सही है। अगर वो बीमार है, उसको दमा हो गया, उसकी किडनी खराब हो गई, तो वो गाना कैसे गाएगा खड़े होकर? करेक्ट। हैं? तो अपना हेल्थ कैसे ठीक रखेंगे? आप ये सब करिए ना, जो मैं 50 साल से कर रहा हूँ। यस। 50 साल अभी मैं से आप। अगले महीने में 67 का हो जाऊंगा। और लगता ही नहीं। मेरे में जो स्टेमिना है वो 30 साल के लोगों का है। इतना मैं काम यस। करता हूँ। यस, इतना एनर्जेटिक है ईश्वर आपको, और ऐसे ही आपको रिफ्रेश और फ्रेश रखे, एवरग्रीन तो रखे जैसे। वो तभी रहेगा ना, जब आदमी इस तरह के अपने व्यायाम करेगा, इस तरह की एक्सरसाइज करेगा। तो आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, यस। तभी किसी वेरी। क्षेत्र में आप आ पाएंगे। अगर बहुत अच्छे सिंगर बन, या समझिए सपोज आप बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर बन गए जी। और हेल्थ ठीक नहीं है, तो क्या होगा? करेक्ट। हेल्थ ठीक रखिए, मानसिक संतुलन रखिए, वो सारी चीजें रखने से ही इंसान देर तक टिकता है, काम करता करेक्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 50 सालों से आप वैसे ही एवरग्रीन है, आपके भजन वैसे ही एवरग्रीन है, आपकी एक जगह एवरग्रीन है, उसको कोई छू नहीं सकता, कोई आसपास आ नहीं सकता, क्योंकि आपने वो चीज बना के रखी है, आपने मेंटेन करके रखा है। जिस तरह कोई भी मशीनरी है, अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो वो लंबी चलेगी, तो ऐसा है। है। तो सही बात है, सही बात और दूसरी बात ये कि आपने आज तक, मैंने काफी सारे आपके कॉन्सर्ट देखे, साथ में मैं रहा भी हूँ, काफी प्रोग्राम्स में आपके साथ परफॉर्म करने का सौभाग्य मिला। आज तक डायरी नहीं ली आपने, आज तक मैंने आपको डायरी लेते हुए नहीं
कितने गाने आपको याद है। तो आज मैं चाहूंगा कि पंचम दा स्पेशल है, कुछ गाना ऐसा भी हो जो पंचम दा को हम डेडिकेट करें। तो एक आध गाना पंचम दा पे हो जाए और उसके बाद हाँ, आपके जरूर साथ। जरूर जरूर सुनाता हूँ। जी, आपका फेवरेट। अच्छा, मैं उससे बात, हाँ, और कुछ पूछना? क्या आपकी कभी पंचम दास से मुलाकात अगर हुई हो तो आपने उनके लिए कोई गाना रिकॉर्ड किया हो, हाँ हाँ, या हमने या हम तो उनसे बहुत पहले अच्छी तरह मीटिंग जानते कैसे? थे, बहुत अच्छे हमारे घर भी आए थे वो, आड़ी बहुत बर्मन। अच्छी तरह जानते थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह मुलाकात थी, उनसे मिलते रहते थे। और एक उनका गाना भी हमने गाया था, लता जी के साथ डुएट गाया था। 2 गाने उनके गाए थे। फिर वो जी। मुझे कहते थे आप आया करो मेरे को, हमारे गाने और रिकॉर्ड करो। मैंने कहा हमें फुर्सत कहाँ है, हम तो प्रोग्राम्स में लगे। बल्कि वो गाना भी जो रिकॉर्ड करने आए थे लता जी के साथ, तो मैं कहीं बाहर फ्लाइट से आया, लता जी ऑलरेडी स्टूडियो पहुंच गई थी, रिहर्सल हो गई थी, मैं बाद में आया। तो मैंने उनको अच्छा। कहा मेरा तो काम ही यही है, तो प्रोग्राम में बिजी रहता हूँ। लेकिन हमने फिर वो एक लाइन वो सुनाता हूँ जो हमने लता जी के साथ गाया था। फिल्म थी प्रोफेसर की पड़ोसन, संजीव कुमार थे उसमें। नीले झूम के मिलन ऋतु आई, नीले झूम के मिलन ऋतु आई, अंग अंग में मस्ती सी छाई, नीले झूम के मिलन ऋतु आई। ये गाया था हमने। क्या बड़ी कृपा है आप पर, आपने अभी पंचम दा आपको जैसे। अभी पंचम जी का गाना सुनाता हूँ, बहुत अच्छी म्यूजिक। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, वाह सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए, पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बाहर खिलाए, जो बाग बाहर में उजड़े से कौन खिलाए, तो उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे वाह मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन बचाए। वाह 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 वाह। 5 मिनट हैं, आप थोड़ा एक का सवाल और पूछ लीजिए, फिर मुझे दूसरी जगह जी जुड़ना है। जी। 5 मिनट। आपने हर चीजों को, आप पे चाहे कैसे भी लोगों ने एलिगेशंस लगाए, बड़े प्यार से टाला, उनको समझाया और वो समझ गए। जिस तरह आप बिग बॉस में आए, जसलीन के साथ आपका बहुत एक गुरु शिष्या का भी रिलेशन हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जगजीत जी की मुझे एक गजल याद आती है, जो आप जगजीत जी के, आप बहुत आपकी काफी अच्छी दोस्ती रही। एक दूसरे को आप बहुत अच्छे प्यार से एक निकनेम से भी बुलाते थे, वो भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उनका एक, उनकी एक गजल थी, एक गीत था, होठों से छू लो तुम। उसमें एक अंतरा है, आपको आप जानते हैं, ना उम्र की सीमा हो, ना प्यार आप का गा हो के बंधन। सुनाओ ना, मैं गा के गा के सुनूं? सुनाइए, आप तो आपके इतना सामने, अच्छा गाते हैं आप, अरे आप तो बेहतरीन गाते सूरज हैं। के सामने दिया देखो। हाँ हाँ, अरे क्या बात है, आप बेहतरीन गायक हैं, गाइए। ना उम्र की सीमा हो, वाह ना वाह प्यार का हो बंधन, वाह वाह ना वाह। उम्र की सीमा हो, ना प्यार का हो बंधन, ना वाह उम्र की सीमा हो, ना वाह वाह जन्म का हो बंधन,
जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, वाह नहीं चला कर तुम वाह ये वाह। रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह मेरा वाह। गीत अमर कर दो। क्या तो बात जो है, मे- क्या बात है। तो जो मेरे वाह गीत वाह वाह। लिखे होते आप होठों से छू के उसको अमर कर देते। तो जगजीत जी के बारे में और जसलीन पे हम लोग आते हैं, तो कैसे आपका इनका जुड़ाव रहा? मैं तो ये कहना चाहूंगा नहीं नहीं, वो तो कि उसकी तो 2 महीने बाद शादी है भोपाल में। जी डॉक्टर गुप्ता से उसकी शादी है 2 महीने बाद। जी, तो हम जाएंगे, कन्यादान करने जाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी जैसी है, शिष्य तो यस। बच्चे होते हैं ना अपने। तो दो तो महीने बाद जाएंगे, उसका कन्यादान करके आएंगे भोपाल में। प्रेम का कोई रूप नहीं होता, लेकिन एक तरफ लोगों का ये कहना था, वो मेरी द्वारा ही आपके लिए एक बात कही थी कि विश्वामित्र को मेनका की जरूरत नहीं होती, मेनका को विश्वामित्र की जरूरत होती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लेकिन बहुत अच्छी इसमें लड़की है, और कोई बहुत प्रेम ही या संतुलित संतुलित है, बहुत समझदार है, और बहुत यस, अच्छी सिंगर है। तो बहुत अच्छा उसका गाती बहुत है। अच्छा यस, परिवार उसका बस रहा है। जी जी तो भोपाल में मुझे लगता है 2 महीने बाद उसकी शादी होगी। जी। तो कैसे आपका ये जुड़ा हुआ, कैसे मिलना हुआ और कैसे ये बिग बॉस में आना हुआ? लोगों नहीं, का जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना सीखने, बहुत लोग जी आते हैं जी ना। तो जी उसमें वो भी है, एक वो भी है उसमें। तो उसने कहा बिग बॉस जा रहे हैं हम, आप चलिए साहब। मैंने कहा चलो। तो क्या हाँ है, हमारे लिए तो पेड हॉलीडे है। हाँ। हमको तो पैसे भी मिले, 1.5 महीना छुट्टी भी मिल गई। बस वो करके आ गया। जी जी जी। उन तो लोगों ने जो आपका एक कहानी बना दी, वो आके बता हाँ, दिया गलत थी। वो तो लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं नहीं, देखिए छोड़ मीडिया को बिजी कर दिया। मीडिया को बिजी कर दिया 1.5 2 महीना। और और क्या है। और टीवी की टीआरपी भी बढ़ गई। हाँ, वो भी सब हो गई, उन लोगों को बिजी कर दिया। आप तो नामवर थे, जसलीन को भी एक नाम मिल गया, ये भी सही है। आपके साथ भी एक आशीर्वाद उसको भी मिल गया कि वो भी बिल्कुल सब लोगों को अच्छा हो गया एक ना। फेम हो गई। तो उसके साथ जो आपका एक गुरु गुरु शिष्य का एक मतलब एक रिलेशन रहा, बड़ा अच्छा, एक आप लोगों में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। उसके साथ एक फिल्म भी आपकी आ रही थी, फिल्म आप कर रहे थे, तो वो फिल्म हाँ, का क्या स्टेटस है, वो कुछ क्या है बताएंगे? कि लॉकडाउन हो गया ना, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई। 4 दिन की शूटिंग बाकी है। जी जी। लॉकडाउन की वजह से रुक गई। तो जैसे शूटिंग पूरी हो जाएगी, वो फिल्म भी आप देख लेना। उस फिल्म का वो नाम है वो मेरी स्टूडेंट है। वो मेरी स्टूडेंट, बड़ा अच्छा नाम। इससे लोगों देखिएगा। को एक मेरिट भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, मजा आएगा। मैसेज भी और भी लोगों को उसमें मिल। उसमें और भी मिर्च मसाला डाला है, उसको मजेदार बनाया है। तड़का बिना तो कुछ मजा ही नहीं आता, मसाला ना हो चाहिए तो मजा चाहिए। ही नहीं आता। और आपने जो ये लॉकडाउन में इतना लॉकडाउन करके रखा है, आप 3 लाख लोगों को लगभग हर दिन या कभी एवरेज में आप सुनाते लोगों को, आप अपने म्यूजिक के जरिए स्ट्रेस फ्री रखते हैं लोगों को। तो इतने लोग आपसे जुड़ते हैं, इतनी व्यस्तता आपकी आज डिजिटल वर्ल्ड में है, शायद किसी की नहीं, है ना? तो जैसे कहते हैं कि सारी नदियां एक समंदर में आके समाती है, मुंबई एक महासमंदर है, सपनों का शहर है। तो जैसे मतलब जो पहले से स्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के मतलब चिल्ड्रन है, किड्स हैं, उनको मौका मिला, कई सफल हुए, कई असफल हुए, लेकिन वो लोग जो नए फ्रेश टैलेंट अभी आना चाह रहे हैं मुंबई, उनको एक सेटबैक लगा होगा सुशांत के इस सुसाइड के बाद, सुशांत जी के सुसाइड के बाद। तो वो कैसे उनको आप उनका मनोबल बढ़ा के उनको उनके टैलेंट को आगे लाया जाए, वो कैसे आएंगे? उनके मन में तो पहले ही एक डर, एक खौफ हो गया कि यार वहां तो लॉबिजम है, हम कैसे, हम छोटी मछलियां जो है, ये बड़ी मछलियों के आगे कैसे टिकेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे समझेंगे? ऐसा है कि उनको ये पता होना चाहिए जी कि यहाँ पर जो आए हैं, बाहर के ही आए हैं। जी बाहर के ही लोग आए। अमिताभ बच्चन जी के कौन सी फिल्म के कोई था,
जी शाहरुख खान कोई भी नहीं, अभी राजकुमार राव हैं, जी। और भी कई हैं जो सब, किसी का फिल्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहां से आए हैं, बाहर से आए हैं, ऐसे हम्म। सिंगर्स भी सब बाहर से आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं वो ये सोच के आए, उनके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग होनी चाहिए, अपने मन से, तन से, बुद्धि से शक्ति अर्जित करके आइए कि आप, जी। कोई भी गलत आपके साथ हो रहा है उससे आप लड़ सकते हैं, उससे हार नहीं सकते, उससे हाँ लड़िए। तो जब आप एक सही योद्धा बन के आएंगे तो जीतेंगे। हाँ। कमजोर योद्धा बन के आएंगे तो बहुत लोग हैं गिराने वाले, हर फील्ड जी में, हर फील्ड में। जी। जी कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, उसमें कि आपकी टांग खींचने वाले हर फील्ड में बैठे हुए हैं तैयार। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल में ही सही। क्यों है, सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में क्यों, हर जगह है। तो आप अपने को तैयार करके आइए कि आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं तो आपको ही लिया जाएगा ना। जी। अब आप ही जब कमजोर होंगे तो कोई लोग क्यों लेगा कोई। जब मैं आ रहा था इससे इंस्पिरेशन खुद से मैं इंस्पायर हुआ एक चीज से, कि जब मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ रहा था, आ रहा था, तो मैंने किसी को, एक हमारे दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आकाशवाणी के, मैंने कहा कि भाई रमेश भाई, मैं मुंबई जा रहा हूँ और मैं तो छोटी मछली हूँ, वहां तो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो मुझे सब आने सामने आने ही नहीं देगी। बोले रवि जी चिंता मत करिए, अगर आपके कांटों में फन है तो कोई बड़ी मछली हो छोटी मछली हो, अगर आपके कांटों में, आपके फन में जो कांटा है उससे कोई टकराएगा नहीं। उससे इंस्पायर हुआ मैं, और एक हौसला मिला, और आप जैसों के सामने, आप जैसों के चरणों में मैं समर्पित हूँ खुद को, और आप जैसों को मिल के ईश्वरी नहीं, कृपा। बहुत अच्छा लगा, और मेरी ओर से आपको हमेशा ही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह तरक्की करते रहिए, भगवान आपको बहुत नाम दे। और फिर से हम लोग कार्यक्रम में फिर आएंगे ऐसे ही जैसे आज आए हैं, और भी जी बातें करेंगे। तो जी। मैं जी आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए और भी चार लोगों को बोलूं, आप इतना अच्छा लिखते हैं, गाते हैं, संगीत बनाते हैं, जिससे कि आपको और भी प्रतिष्ठित होने का स्थान मिले, जगह मिले। इस सब का मैं आगे भी निरंतर ध्यान रखूंगा। आपकी रचनाएं तो मैं गाता ही हूँ, वो जी रचनाएं जगह जगह पहुंचे, ये भगवान से प्रार्थना है। और फिर मिलेंगे जी। जल्दी। हम्म? जी